शाम के 4:30 हो गए हैं और घर पे बन रहा है वापस से बटाका पोहा। तो देखिए रेडी सब हो चुका है, यहाँ पे चाय भी हो गई है। फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्ण एंड वेलकम बैक टू पूजन लाइफस्टाइल। कैसे हो फ्रेंड्स? हम एकदम मस्त बढ़िया। और आज की आफ्टरनून हमारी शुरू हो रही है वापस बटाका पोहा से। ये बटाका पोहा रोज क्यों खिला रहे हो हम? अभी रोज यही खाना है, डाइट ऐसी चालू करनी है बटाका पोहा से। आप ही तो बोल रहे थे डाइट करना है, चलो करो डाइट। और ये अच्छा, तो ये उसका प्रमाण है कि कुछ और है? वो तो सब कुछ अभी वही समझ लेने का, जो मिले वो खा लेने का, ज्यादा इनसे मगजमारी नहीं करनी है। हाँ, अभी ही देखिए 4 बजे की उठी हुई बीड़ी आपको 4 बजे वापस खिला रही है। 4 बजे वापस से बटाके पोहा खिला रही है, तो अच्छा है कि वो भी खिला रही है। टाइम की कदर करो, टाइम लाए कहाँ से? तो इतना टाइम निकाल के ये बना रहे हैं, उसके लिए वापस से डिनर भी बनाना है मुझे। हाँ, तो कंप्लेन नहीं करनी। नो मोर कंप्लेन नहीं करनी। हाँ, ज्यादा क्या है, एक शब्द भी नहीं सुनना है। चलिए कोई बात नहीं, बटाका पोहा ये अच्छे से बना लेंगे। पोहा बना देंगे, सिर्फ कांदा पोहा, बटाका मत डालना। बनाने के लिए बहुत कुछ बना सकते हैं, फिर टाइम लगेगा, फिर बच जाएगा 5 साढ़े 5, और उसके बाद वापस से चाय पीने के बिना ही मुझे डिनर बनाना पड़ेगा। तो टाइम के हिसाब से तब मैनेज करना पड़ता है। समझ गए। थैंक यू। हाँ, क्योंकि इनको मैं ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता, उनको ही उनके हाथ पे ही छोड़ता हूँ कि आपको क्या बनाना है वो बनाओ। अगर सिर्फ सूखा नाश्ता करना हो तो उसके लिए भी हम रेडी है। पर ये है जो हमें ऐसे रखती नहीं है, फिर बोलते हैं कि हमारा गोलू मोलू है, तो गोलू मोलू ही रहेगा। बोलते हैं मुझे ऐसा ही पसंद है, इसलिए पतला नहीं होना। मैंने बोला थोड़ा कुछ डाइट में, बोले डाइट करके क्या करोगे, फिर पतले हो जाओगे तो मुझे पसंद नहीं आएगा, है ना। इनको है ना गोलू मोलू पसंद है, तो हम गोलू मोलू रहेंगे। हमें गोलू मोलू ही पसंद है। यस, तो गोलू मोलू ही रहेंगे। यस। और आज हमारा डिनर कुछ स्पेशल है, एकदम बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, आपको शायद दिखाने में आएगा। और कल तो वापस से अभी फास्ट है दोनों का, वेडनेसडे। तो ये फ्रूट कौन सा लाए थे? ये फ्रूट कौन सा था, उसका नाम भूल गया मैं। हाँ, नाइट्रेन या ऐसा कुछ था, नेक्ट्राइन। ये क्या होता है इसका? अभी हमारा हिंदी वर्जन जानना पड़ेगा। दिखता आलू जैसा है, अभी टेस्ट कैसा था वो तो बताया नहीं। वो फाइन टेस्ट बहुत अच्छा है, तो लाने लायक है। क्या हमने आगळ तो लाया था आगळ भी लावेला था। हाँ, वच्चे से પેલો બીઓ ટાઈપ નીકળે એપલ। हाँ, આપણને એપલ ને ખબર ભૂલી ગયા था, બગડી ગયો थे। हाँ, एक बिगड़ गया था ऐसे। यस, याद आ गया। आगे भी हम लाए थे एक बार। हाँ, नहीं ये अच्छा लगता है। हाँ, तो अभी वापस सेल में ऐसे हो ना, तो वो थोड़ा उठा ही लेने, क्योंकि हमारे फास्ट होते हैं तो वो काम आ जाता है। वो एक खा ले तो पेट भर जाता है। यस, तो एप्पल पूरा टाइम एप्पल की जगह पे कुछ और हो तो थोड़ा मन को भी अच्छा लगता है। और ऐसे भी यहाँ पे फ्रूट्स है ना ज्यादा मिलता है वैरायटी में, और फ्रेश भी होते हैं। फ्रेश में मिलता है तो वो फ्रूट होते हैं। बाकी सारा कुछ फ्रोजन होता है, तो फ्रूट ज्यादा अच्छे मिलते हैं, तो फ्रूट्स पे टूट पाड़ो अभी। यस, ग्रेट आइडिया। फ्रूट से ये नहीं होता है, फ्रूट से ये कम होगा। मैं इसलिए दिखा रहा था, इसलिए मुझे आइडिया मिल गया है। ये बोलते हैं कि खाते रहो, तो हम खाते रहेंगे। वो भी फ्रूट। हाँ, तो फ्रूट खाने का टाइम होता है। हाँ, तो देखो अभी इस टाइम पे फ्रूट खाने का कोई मतलब नहीं है। दोपहर का खाना स्किप, ओनली फ्रूट। क्या करो कितना टाइम चले। क्या फिर बोलेंगे थोड़े ही टाइम में। हाँ। अरे कुछ खिलाओ ना, खिलाओ, मुझे भूख लगी है। नहीं, ये तो मैं नहीं बोलूंगा। अगर डाइट पे एक बार उतर गया तो मैं ये नहीं बोलूंगा, ये पक्का है अपना। क्योंकि हमने थोड़ा ट्राई किया था ऐसे, तब हमने थोड़ी अपनी सेहत बहुत जबरदस्त बना दी थी, तब थोड़ा अच्छा लगा था। जब आप यहाँ आए थे तब भी अच्छा था, है ना? हाँ, तब भी थोड़ा मेंटेन था। फिर 2-3 महीने कितना रनिंग किया था मैंने, क्योंकि जॉब थी नहीं तब, तो करेगा सुबह उठ के दौड़ पड़ते थे हम।
यस जब आप जा रहे थे दौड़ने के लिए। यस बहुत दौड़ा था और काफ़ी अच्छा लगता था। दौड़ने से है ना बॉडी फिट रहती है, ये तो एकदम पक्का है। दौड़िया करो, दौड़ते ही रहेंगे, अभी दौड़ ही रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है। जॉब पर भी दौड़ के जाया करो। हाँ तो अभी आप ऐसा करो तो मैं 5 बजे निकल जाऊंगा। बस निकल जाओ, दौड़ दौड़ते पहुंच जाना। हाँ ठीक है, शॉर्टकट भी ढूंढ लूंगा ऐसे। ठीक है, कितनी अच्छी वाइफ है, अच्छे से मस्त आइडिया दे के फिट हो जाओ। फिट होने के काफ़ी अच्छे तरीके हैं, मतलब हम पे होना चाहिए, तो हमें एक बार ठान लेना पड़ेगा तो ही सब होगा। मैंने एडवाइस दे दिया, जॉब पर जा ग्रोसरी लेना जाना तो अभी ठेला लेकर दौड़ते दौड़ते नहीं ना, वो नहीं होगा। तो क्या ठेला उठा के आऊंगा फिर? तो अच्छा है ना, वो क्या मुझे बोलते हैं, नंबर के क्या बोलते हैं वैसे जब लिफ्ट करते हैं वो। हाँ, वेट रनिंग नहीं करना है मुझे है ना, वो करते तो क्या करेंगे, वो तो करेंगे अभी। ऐसा ऐसा चलो चाह पे ऐसी एडवाइस कौन देगा आपको? आप ही दे सकते हो, आपके अलावा और कोई दे सकता है मुझे ऐसी एडवाइस? कोई नहीं है। चलिए, एक कैमोमाइल भी अभी एक दिन वापस पीने में आएगा, उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आ जाता है। यस, चलिए तो अभी चाय बना के फिर पोहा खाएंगे, पोहा खा के फिर डिनर पे वापस आएंगे। तो यही काम बचा रहता है हमारा डेली रूटीन। घर आके बस खाना बनाओ, खाओ, खाना बनाओ, खाओ, सो जाओ, उठो, काम करो, घर आओ, खाना बनाओ। तो ये क्या हमारा डेली रूटीन। एक दिन हम पूरा है ना हमारा डेली रूटीन शूट करके आपके समक्ष रखेंगे कि क्या होती है यूएसए की लाइफ का रूटीन, है ना। जब जॉब करते हैं तो उनकी लाइफ कैसी होती है। नहीं ऐसा नहीं होता, देखो उसमें क्या, अगर इंडिया में होते ना तो वहाँ पे भी ऐसा ही होता है। नहीं, इंडिया में होते हैं ना, तो मैं क्या बोलती हूँ, अगर किसी दिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है, किसी दिन अगर आपको मतलब चलो डोसा लिया जो नहीं, हाँ चलो डोसा लेकर चलते हैं, चलो थोड़ा बाहर ही पानी पूरी डाबेली खा कर चलते हैं, चलो हाँ, वड़ा पाव चलो वड़ा पाव घर पर लेकर चलती हूँ। हाँ तो नाश्ता ये सब ऐसे रोज तामझाम नहीं करना पड़ता है, वो थोड़ा सा फर्क है, बेनिफिट रहता है। वाह, अपने देश में ये बेनिफिट होता है। यहाँ पे है ना, मतलब नॉनवेज वालों को तो थोड़ा चल जाता उनका मिलता है, रहता है, क्योंकि पर हमें तो हम शुद्ध शाकाहारी लोग हैं, शुद्ध एकदम शाकाहारी। शुद्ध, बस ऐसा ही रहना है हमें। हाँ यस, चलिए तो अभी जल्दी से बनाइए और फिर खाना खाते हैं। तो दोस्तों चाय नाश्ता बना के गुठवा गए हैं सोफा के ऊपर, और अभी नाश्ता करेंगे और मज़ा करेंगे, बाद में मिलते हैं। तो आज तो रात का डिनर भी बहुत जल्दी बन चुका है हमारा, क्योंकि कुछ बनाने नहीं था। छोले की सब्जी बना दी थी अच्छे से ग्रेवी वाली, और उसके बाद आज हमारा बन रहा है ब्राउन राइस। ब्राउनी हाँ, तो ब्राउन राइस अभी अच्छे होते हैं कि नहीं वो मुझे देखना पड़ेगा, कि वो रेगुलर राइस जैसा तो नहीं होता ना, फिर ऐसा ना हो कि अच्छा करने में वापस से कुछ दूसरा शुरू हो जाए। हाँ, तो वो भी देख लेंगे। पर आज मैंने ब्राउन राइस रखा है, तो वो राइस से तो अच्छे ही होंगे शायद। और ये उनके लिए कुछ अच्छा सा, ये देखिए आजकल ये है ना बहुत ही ऐसे सेफ से कम नहीं है ये भी, ये देखिए ओ कैमरा पे वो स्टिंग का है। तो ये देखिए आजकल ये भी है ना ऐसे शेफ जैसे बन चुके हैं थोड़े, है ना। यो तो पनीर को क्या कर रहे हो आप? वो कौन सा, वो क्या बोलते हैं, वो एक वर्ड है ना, वो थोड़ा सा ही ऑयल में करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? शैलो फ्राई कर, शैलो फ्राई, ओके। हम ऐसा बारबेक्यू टाइप, राइट? हाँ, इसको थोड़ा पका, मैं तो बोलती हूँ हम इसके ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं, राइट? ऐसे कुछ रख के देखना एक बार चाहिए, वो स्टिक ले आएंगे, स्टिक लेकर। हाँ, ट्राई करना चाहिए, है ना। हाँ, वो स्टिक तो ले फिर मैं आएंगे। टमाटर वो सब खाऊंगी, आप ये खाना, हाँ हाँ, ऐसा करेंगे। चलो अभी है ना? समर में ये समर में कुछ ट्राई करेंगे। हाँ, ऐसा है ना, सब लोगों को ज्यादा पसंद आता है ये, वो क्या बोलते हैं, बारबेक्यू टाइप। हाँ, वो मुझे नहीं पसंद था। क्या वर्ड क्या होता है, मैं भूल गई। स्मोकी टाइप का। हाँ, पता नहीं, मेरे से नहीं खाया जाता, और नहीं मुझे उसकी ऐसे खुशबू भी नहीं पसंद मुझे उसकी, पता नहीं। एक बार हम मौशरी मार के खाने गए थे, ओ माय गॉड, उसके तो मुझे, हाँ, सिजलर पता नहीं, मुझे नहीं पसंद वो। ऐसे उसकी जो वो लेकर आता ना, तभी से मुझे ऐसे वॉमिट जैसा शुरू हो जाता है। तो काफी लोगों को नहीं पसंद है, काफी लोगों को ऐसे पसंद नहीं आता। हाँ, मुझे भी नहीं पसंद। शायद हमारे जैसे लोग होंगे, देसी जैसे थोड़े। देसी नहीं, ऐसे नहीं है, उसमें ऐसा होता है कि वो फ्लेवर सबको पसंद आए, ऐसा नहीं है। ऐसा होगा, है ना। हो सकता है। तो अभी दोस्तों इंडिया की जो मैच चल रही है अभी, वर्ल्ड कप है कि क्या है वो?
वो है ना चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है। ओके, वो चल रहा है और हमारा इंडिया बहुत ही अच्छा सा खेल रहे हैं। हम फाइनल में आ गए हैं। तो आज ऑस्ट्रेलिया के साथ था, हाँ, उसको हरा दिया है और इंडिया जीत चुका है। तो मैच काफी अच्छी चल रही है दोस्तों, आप भी देखते रहिए। फाइनल भी आएगी अभी थोड़े ही दिन में, है ना। तो देखते हैं, अगर छुट्टी होती है तो अच्छा लगता है क्योंकि घर पे बैठ के देख सकते हैं। देखेंगे, वो भी देखेंगे। हाँ, हमको खेलना भी पसंद है और देखना भी पसंद है। हम खेलते भी है और देखते भी है। खेलना बहुत पसंद है मुझे, क्रिकेट भी। तो क्रिकेट भी, हम क्रिकेट खेलने में भी बहुत ही मास्टर थे हमारे जमाने में। अच्छा। हाँ, क्रिकेट भी खेला करती थी मैं। हम तो बास्केटबॉल और क्रिकेट भी बहुत खेले थे, मतलब छुट्टियों में तो हमारे इंडिया में तो ऐसे भी क्रिकेट तो खेला ही जाता है हर जगह पे, स्ट्रीट में या फिर आप कहीं पे भी देख लो, सब खेलते ही रहते हैं। मतलब तो वो बहुत खेले। हाँ, कॉमन चीज है ये। और जैसे समर अभी आएगा ना दोस्तों, वापस से शुरू हो जाएगा वो, है ना, हर जगह वो हमारे यहाँ चलता है रात को खेलने में सब लोग टूर्नामेंट। तो हाँ, तो वो सब भी हमारे यहाँ तो वो काफी चलता है वो सब। तो स्पोर्ट्स का तो ऐसे भी शायद मैं सोचती हूँ कि स्पोर्ट्स में है ना, हर स्कूल में ऐसा कुछ देना चाहिए नो, उन लोगों को कुछ स्टैंडर्ड के बाद, हाँ, कि चलो इनको जिसको पसंद हो ना उसका डिपार्टमेंट ही अलग कर दो और उसको फिर उस चीज में फोकस करवाना चाहिए, है ना। बढ़िया है, तो आगे बढ़ सके, कुछ चांस रहता है कुछ करने के लिए। अदरवाइज सब दूसरा सब, हाँ, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो काम के आते ही नहीं है लाइफ में, पता नहीं क्यों पढ़वाते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी अगर किसी को पसंद हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। हाँ, हिस्ट्री तो जाननी पड़ती है ना। हिस्ट्री जान के क्या करेंगे, ये राजा ने वो किया, वो राजा ने ये किया, अकबर ये था, बीरबल ने ये किया था, यही सब आता था हिस्ट्री में, ये आता था ना। क्या किया जानकर हमने? कुछ नहीं। कभी कोई पूछता है कि आपके हिस्ट्री क्या है? हाँ, पर जब कोई पूछता है तब याद नहीं होता ना, वो बात अलग होती है। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इसमें हम कुछ जवाब नहीं दे सकते। पॉइंट ऐसा आता है कि पढ़ने के टाइम पढ़ते हैं, पर जब अगर कुछ सालों के बाद अगर कोई पूछे ना, वो हिस्ट्री तो याद भी नहीं रहती है। वो तो है ना। पर हाँ, जैसे कोई और कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे आपको पूछ लेते हैं कि आपके देश की हिस्ट्री क्या है, आपके देश में क्या क्या है। हाँ, जैसे हमारे गांधी बापू, हाँ, गांधी बापू का काफी लोग हमें पूछते हैं सब कि वो कहाँ के थे, क्या था, क्योंकि उन लोगों ने ऐसे सब सुना होता है ना, क्योंकि ऑफकोर्स उन्होंने किया भी बहुत कुछ है, तो उसके लिए सब, हाँ, तो थोड़े फेमस है गांधी बापू हमारे। तो सब लोग काफी बार पूछते हैं उनके बारे में भी सब कुछ, तो हम सब एक्सप्लेन करते हैं फिर। हाँ, तो वही है। हाँ, सही बात, वही हिस्ट्री हुई, राइट। आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आप जिस देश में बड़े हुए हो, वो बात भी है। तो आपको जो मतलब सिटीजन के इंटरव्यू में क्या यूएसए की हिस्ट्री तो पूछी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन था, किसके सामने किसके सामने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता था, कौन था अमेरिका से पहले यहाँ पे राज कौन कर रहा था, किससे अमेरिका जीता था, साउथ अफ्रीका से, वो सब आया था एग्जाम में। वो जो 100 क्वेश्चन आते हैं ना, वो उसमें यही सब आता है। तो इसमें फायदा मेरा भी हुआ था क्योंकि मैं इनका एग्जाम लेता था। हाँ, ये क्वेश्चन पूछते थे, मुझे भी याद है, इसलिए ये सब याद है, बाकी मुझे कैसे पता। एक्चुअली ये थे इंडिया में, पर वहां से क्वेश्चन ये मुझे पूछते थे रोज, और मैं उसका आंसर देती थी। उस टाइप से मैंने सब लर्न किया था, वो 100 क्वेश्चन, है ना। हमारा डेली का वो रूटीन था कि जब भी फोन आए ना, पहले मुझे ये वो 100 क्वेश्चन पूछेंगे और मैं उसका आंसर दूंगी, उसके बाद हम हमारी बात शुरू करते थे। उसके बाद जो भी गपशप करनी है वो होगी। हाँ, तो इस तरीके से मैंने अपने 100 क्वेश्चन याद रखे थे। तो आपने क्वेश्चन के साथ आंसर भी याद रखा। बोलती कैसे वहां पर, है ना, इसको बोलते हैं टेस्ट। ऐसे मतलब दूर हुए तो क्या हुआ। हाँ, पढ़ाई तो आप कहीं से भी कर सकते हो, देखा दोस्तों, यही है, यही तो प्यार है। तो आपको वहाँ बैठे बैठे भी मैंने एग्जाम के लिए तैयार कर दिया एग्जाम के लिए। तो ये सब चीजें होती है दोस्तों, तो लाइफ में कभी पढ़ने की कभी उम्र नहीं होती, ऐसा बोला जाता है ना। और वो चीज यहाँ पे खास है, हमारे यहाँ तो पता नहीं, पर यहाँ पे ये चीज बहुत ही अभी भी पढ़ना पड़ेगा कि हाँ, कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। कुछ लोग तो बोलते हैं कि 60 वाले भी पढ़ने आते हैं यहाँ पर, पढ़ते हैं। हाँ, बैठे बैठे करे क्या, तो उसके लिए भी पढ़ने आते हैं लोग, ऐसा हमने सुना है। तो जबरदस्त के इतना इंटरेस्ट होता है सबको कि आप सोचिए कि 60 की एज में रिटायरमेंट की लाइफ होती है,
यू नो क्या चलो ये हम इंडिया में भी ऐसे काफी लोग हैं, जैसे हम क्लासेस जाते थे हाँ। सीए के, हाँ तो वहाँ पे एक अंकल आए थे, मतलब उन्होंने सीए स्टार्ट किया था तो उनका सिर्फ फाइनल बाकी था, फिर फैमिली प्रॉब्लम या ये वो की वजह से उन्होंने जॉब स्टार्ट कर दी और ये कंप्लीट नहीं हो पाया। हाँ कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो उन्होंने रख दिया। फिर जब रिटायर हुए उसके बाद वापस शुरू किया कि मैं फाइनल डिग्री लेके रहूंगा। तो ऐसा होता है। हमारे ट्यूशन हम जहाँ ट्यूशन जाते थे ना, वो हमारे जो सर थे ना, उनका भी यही था। उन्होंने काफी बड़ी एज पे शादी की थी क्योंकि वो चाहते थे कि उनको उनका सीए कंप्लीट करना है। तो उन्होंने उनकी काफी एज तक शादी नहीं की कि मैं पहले कंप्लीट करूंगा उसके बाद शादी करूंगा। पर फिर पता है ना, हमारे यहाँ तो फैमिली का इतना प्रेशर आ जाता है ना कि इतनी एज हो गई शादी करो, इतनी एज हो गई शादी करो। तो फिर फाइनली उन्होंने बहुत बड़ी एज में जाके फिर शादी की थी, ऐसा कुछ था। अभी वो सब एज नॉर्मल हो चुकी है, पर उनके टाइम में वो एज ज्यादा बोला जाता है, यू नो। तो फिर शादी हुई थी उनके बाद में, तो फिर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और जॉब भी कुछ अच्छी सी लग गई तो फिर नहीं किया, यू नो। तो ऐसा सब भी होता है कि जब हम कुछ ठान लेते हैं ना, तो हम सोचते हैं नहीं मुझे यही करना है, ये सब बाद में होता रहेगा। पर कभी कभी लाइफ में, यू नो, हम जब ऐसा सोचने जाते हैं टर्न लेना पड़ता है, टर्न लेना बहुत जरूरी है। अदरवाइज लाइफ में कुछ चीजें फिर लेट होने शुरू हो जाती है, फिर हम हर चीज में फिर लेट ही होता रहता है। फिर हमें टाइम के साथ भागने में है ना, हम इतने थक जाते हैं ना कि हार तो नहीं जाते, पर हार तो नहीं जाते। मैं सोचती हूँ कि जो इंसान भागने वाला रेडी होता है ना, वो कभी हारता नहीं है। हारने की बात नहीं, मतलब वो फिर वो सब पर काफी वो सारा चीज हाँ, पीछे रह वो जाता है। थोड़ा कभी कभी अपसेट हो जाता है, कभी ऐसा उतार चढ़ाव आता रहता है। पर जो इंसान भागता है ना, जो इंसान को ऐसा है ना कि मुझे ये करना है उसके बाद ये करना है, वो थकता नहीं कभी, पता नहीं। उसके दिमाग में चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। तो अभी मैं आपको मेरा एक एक्सपीरियंस बताती हूँ कि हाँ, फार्मिंग के बारे में मेरा 0 नंबर था। 0 मतलब ये 0 उतना था कि 0% नॉलेज था मेरा। तो क्योंकि मैं जहाँ बड़ी हुई, मैं जहाँ बड़ी रही, सब कुछ जो हुआ वहाँ पे कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं था मैंने कि ऐसा कुछ भी होता है, यू नो। तो पर जब मेरे फादर रिटायर हुए उसके बाद हम जहाँ पे मूव हुए, वहाँ पर हमारी जो खेती बाड़ी जो सब होती है, और मेरे पापा फिर यूएस आ गए। तो फिर अभी संचालन कौन करेगा खेती बाड़ी का? तो फिर आया बेटी के ऊपर, बेटी ने संभाल लिया। फिर बेटी ने संभाल लिया कारोबार। तो वहां से ये सब नॉलेज हाँ, तो मुझे थोड़ा बहुत भी जो नॉलेज है ना फार्मिंग का, वो वहीं से ही आया है। क्योंकि हर चीज आपको सीखना बहुत जरूरी है, और जो भी आपके फैमिली के रिलेटेड हो, अगर आप नहीं सीखोगे ना तो समझ जाओ कि वो सब कुछ खत्म हो गया आपका। क्योंकि दुनिया में आपको सिखाने वाले बहुत कम होंगे और उल्लू बनाने वाले लोग ज्यादा होंगे। क्या उल्लू? तो हाँ, मतलब उल्टी दिशा दिखाने वाले, यू नो। तो जब तक आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है ना, वहीं से ही आप कुछ चीजें सीख लो ना, तो आपको वो सही दिशा दिखाएंगे, सही रास्ता मिलेगा आपको। अदरवाइज अगर फिर लॉन्ग टाइम में हाँ आएगा ना, तो वो फिर आपको उल्लू बना सकता है, या फिर आपको कुछ और ऐसा सिखा देगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा, ऊपर तो से चला जाएगा। हाँ। तो इससे बेटर है कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड होता है ना, वहीं से ही आपका जो भी लगता वड़कता जो भी हो ना, तो बेटर के वहीं से ही सीख लो, वहीं से ही सब कुछ जान लो। आपकी कुछ एज हो जाए ना, तब आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है कुछ चीजें, कि फिर आपको लॉन्ग टाइम पे कोई इंसान उल्लू ना बना जाए, यू नो। क्योंकि इस दुनिया में उल्लू बनाने वाले बहुत लोग हैं, सब छेतरपिंडी करने वाले लोग बहुत ज्यादा है दोस्तों। तो ऐसा ना हो कि खुद की जो हमारी बोलते हैं ना पीढ़ी, हमारी पीढ़ी जो होती है ना, जो बाप दादा ने सब लिया होता है, वो कहीं वेस्ट ना हो जाए। तो वो थोड़ा संभलना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जब मैं यहाँ पे मूव हुई थी गांव में, मतलब जो सिटी का पूरा बैकग्राउंड छोड़ के जब आई थी ना, बहुत लोग थे जो मेरे पापा को बोलते थे कि ये जगह पे आप कैसे सेटल हो गए, ये वो सब। ऑफ कोर्स वो अफसोस हमें भी हो गया था थोड़ा, क्योंकि जो कुछ देखा नहीं था वो ऐसी एज पे आके सब सीखना पड़ा, देखना पड़ा, ये कुछ समझ ही नहीं आया था। पर हर एक चीज को सीखा, समझा। तो अब मैं कभी कभी बोलती हूँ ना कि मैंने लाइफ में बहुत ऐसे कुछ स्ट्रगल, ऐसे कुछ स्टेप देखे हुए हैं, तो मैंने वहीं से ही अपनी लाइफ में बोलते हैं ना, दुनिया को समझना और कैसे लोग होते, सब कुछ वहीं से ही शुरू कर दिया था। तो इस क्योंकि मैं अकेली रह के मैंने बहुत कुछ हैंडल किया था, तो
इसलिए मुझे पता है कि जब सब हैंडल करना आता है ना, तब इंसान को कितना स्ट्रांग रहना जरूरी है, क्योंकि तोड़ने वाले आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, पर आपका माइंड आपको स्ट्रांग कैसे रखना है ना, वो आपके ऊपर ही है। आपके ऊपर ही है, क्योंकि तोड़ने वाले बहुत होते हैं दोस्तों, जोड़ने वाले कोई नहीं होता है। तो इसलिए वो चीज़ें थोड़ा सा मैटर करता है उस टाइम पर। तो इसीलिए तब से हमने थोड़ा फार्मिंग का सीख लिया था, सब खेतीबाड़ी कैसे होती है। हमारा कैरी और चीकू का फार्म है, तो वो सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी था कि कैरी कैसे पकती है, किस टाइम पे पकती है, उसको क्या ज़रूरत होता है, कब खातर डालना है, हाँ, कब क्योंकि harvest करना कुछ है। चीजें हमें होती है ना, तो हमने कभी देखा नहीं होता, हमें पता नहीं होता कि चीकू पकेगा किस टाइम पर, ये पका हुआ भी है कि नहीं है। तो सब कुछ वो चीज को लर्न करना, और हमारा बैकग्राउंड ही वो नहीं था मेरा फार्मिंग का, और मैंने सब कुछ सीखा और सब कुछ समझा, और मेरे पापा ने हर वक्त मुझे फोन पे सब सिखाया, तो वो सब मुझे काम आया, और आज भी बहुत काम आ रहा है, क्योंकि मैं दूसरों को सिखा सकती हूँ, तो सीखी हुई चीज कभी वेस्ट नहीं होती। तो कुछ भी सीखो, वो आपको लाइफ में कभी ना कभी भी काम जरूर आएगा, और सीखने से कभी पीछे मत रहिए। अगर आपको नहीं पता चलता, पूछिए, सवाल पूछते रहिए किसी से, और सीख लीजिए। सवाल ज्यादा करोगे तो आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये चीज मैं जनक को भी बोलती हूँ, है ना, कि आप जितना पूछोगे ना किसी को, उतनी आपको इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिलेगी। अगर सामने वाला बताने वाला हो तो ठीक है, ना बताने वाला हो तो भी ठीक है, पर अपनी तरफ से ट्राई ऑलवेज करनी चाहिए, तो इन्फॉर्मेशन काम आती है लाइफ में कभी भी। चलिए बातों में हमारे पतिदेव ने हमारा पनीर भी रेडी कर दिया है। खाएंगे तो यही, मैं तो खाऊंगी नहीं, क्योंकि पनीर में ज्यादा नहीं खाती। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे ऐसे ही। और अगर आपको भी जानना हो फार्मिंग के बारे में, तो कांटेक्ट पूजन। ओके, मुझे बहुत नॉलेज है अभी। कल मिलते हैं वापस, तब तक आप लोग भी एंजॉय कीजिए, मजे कीजिए, और फार्मिंग के लिए जरूर कांटेक्ट कीजिए। अगर लैंड हो तो अभी कांटेक्ट कीजिए, मैं आके फार्मिंग करूंगी। बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण, हर हर। Our hearts beat to the city streets. We began to feel